पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान ने दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। जदीद जंगी तरीका तेज़ी से बदल रहा है। अफसरान उभरी हुई टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर हैं। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल अज़म का इरादा। जदीद जंगी हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर खसूसी जोर। पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सीज को नाकाम बनाने का आज़म। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए अवामी मरकजियत पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। सिपा सलार ने हुकूमत बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी बेहतरी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा क्वेटा, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और गवर्नर जाफर मंदोखेल ने इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के सूबाई सरबराहान समेत दीगर हुकाम भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर बलूचिस्तान और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मुअख्खर करने का ऐलान। कहते हैं आज ईरान पर हमला करने वाले थे। कतर, सऊदी अरब और यूएई की क़यादत ने रोक दिया। ईरान के साथ डील के लिए फौजी कार्रवाई रोकने की ज़रूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर हमला किसी भी वक्त कर सकते हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने का मुआहदा कर ले तो हम शायद मुतमईन हो जाएंगे। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर हमारा कंट्रोल है। ऐसा लगता है एक अच्छा मौका है, ईरान से डील हो सकती है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। ईरान किसी दबाव धमकी के सामने नहीं झुकेगा। हम खौफजदा होने वाले नहीं, अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान बुनियादी मुतालिबात के तस्लीम किए जाने तक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा। अमेरिका ने जंग मुसल्लत करके भी देख लिया। अब अवाम और हुकूमत के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गजा पर आलमी बरादरी का रवैया दोहरे मयार की मकासी करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरान के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दोतरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में मज़ीद वुसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इरादा। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारत, राबिता साजी, अवामी रवाबित और इलाकाई ताउन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। दो तरफ़ा रवाबित में मुस्बत पेशरफ़्त को करीबी राबताकारी और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए बरकरार रखना निहायत अहम है। तवक्को है नामज़द सफ़ीर देरीना शराकतदारी को मज़ीद मज़बूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। 437 रन का पहाड़ जैसा हदफ और आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग लाइन। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप के मंडलाते साए मजीद गहरे हो गए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम की 92 रन की पार्टनरशिप सबकी उम्मीदों के महवर बाबर आजम की मज़ाहमत 47 रन पर दम तोड़ गई। शान मसूद 71 रन पर आउट। ओपनर अजान अवैस ने 21 और अब्दुल्ला फजल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील 6 रन पर चलते बने। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक का ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर हमले पर इजहार तशवीश। मुश्तरका बयान में कहा गया, जहाज़ों पर हमले और कारकुनान की हिरासत बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव, स्पेन के वज़राए खारजा ने तमाम गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा।
ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के तरक्याती बजट पर IMF के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। आइंदा माली नई तरक्याती मंसूबे 10% तक मुख्तस करने की तजवीज़, नए तरक्याती मंसूबे कम से कम शुरू करने की तजवीज़, जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के हवाले से फ़ंड मुख्तस करने की सिफारिश, माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के मंसूबों के लिए फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़, कई साल से अल्तवा का शिकार मंसूबों के लिए कम फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़। पिंकी के नेटवर्क में शामिल किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। IG सिंध जावेद आलम मोढो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पिंकी केस में कई नाम सामने आए हैं, FIA को भी तहकीकाती टीम का हिस्सा बनाया गया। पिंकी का सिर्फ एक अकाउंट नहीं, मजीद तहकीकात जारी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मसला FIA देखेगी। मनीषा सप्लायर अनमोल उर्फ पिंकी को सेंट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। दरख्शार गिजरी थानों में दर्ज 9 मुकदमात की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में करने की इजाज़त दी थी। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हसास हालात के पेश नज़र पेशी के दौरान नक़्स अमन का खतरा है। उधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी से तहकीकात। नेटवर्क गैर कानूनी तौर पर मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम भी मनशियात की तरसील में इस्तेमाल करता रहा। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड के बैग भी मनशियात फरोशी में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते थे। मनशियात मंगवाने वाले एक कस्टमर ने कुछ माह कबल एक खुफिया वीडियो भी बनाई। राइडर्स इस बात से लाइल्म होते थे कि पार्सल में मनशियात मौजूद हैं। वीडियो में राइडर से कस्टमर को पार्सल वसूल करते हुए देखा जा सकता है। राइडर ने पार्सल देने के बाद सिर्फ 500 रुपये उजरत वसूल की। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला महफूज। अदालत कुछ देर में फैसला सुनाएगी। मुलजिम उमर हयात की अदालत में पेशी। मुलजिम के वकील ने दलाइल दिए। पहले से सोच कर रखना कि मुलजिम को सजाए मौत देनी है, ज्यादती होगी। मुलजिम उमर हयात ने स्टेट काउंसिल और ट्रायल कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया। दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत हैं। जज अफजल मजूका की वकील पर बरहमी रिमार्क्स दिए। 200 भी दरख्वास्तें हाई कोर्ट में जेर इल्तवा हों तो मुझे कोई खौफ नहीं। जज का मुलजिम से बरामद होने वाला फोन पेश करने का हुक्म। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब से सिंध तक शदीद गर्मी का कहर। कई शहरों में पारा खतरनाक हद तक बुलंद। शदीद गर्मी से अवाम बेहाल। गुजरावाला का पारा 43, लाड़काना का 42, डेरा गाजी खान, भावलनगर, दादू का 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री हो गया। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जा रही है। NDMA का 26 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट। गर्मी का डबल अटैक। गिलिशाए, झीलों के फटने, सैलाब रेलों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीरबाला में शदीद तूफान और बारिश से तबाही। फसलें और फलों के बागात तबाह। सैलाबी रेले से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सवाद, बडग्राम, नौशहरा, मालाकंड, दरगई, लंडी कोतल में शदीद बारिश से जल थलेक। बारिश होते ही कई इलाकों की बिजली बंद। महकमे मौसमियात की 23 मई तक मजीद बारिश की पेशगोई। बाला इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का शदीद खतरा। मौसमियाती तब्दीली कराची समेत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात हमारे शहर पर आ सकते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ओपन जगहों पर पौधे और दरख्त लगाने का फैसला किया है। 10,000 दरख्त लगा दिए। हदफ 1 लाख पौधे लगाने का है। फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मनसूबा हम संग मिल होगा।